नहीं फिर लेगा एडिट नहीं करेगा, एडिट करना होगा 35 मिनट का है। एगो शॉर्ट में ले लीजिए, एगो शॉर्ट में ले लीजिए भैया, एगो शॉर्ट में लीजिए कोई एक घंटे चला ले लिया। अबूजर तेरा माइक अबूजर ले लो, अबूजर कितना मिनट का शॉर्ट है? एक मिनट उसका ऑब्जर्व क्या बात है, ठीक है और डील कैंसिल किया है। इतना लंबा तो चल रहा घोटाला पैदा करे। एक मिनट एयरसो नहीं गए थे क्या सर? एयरसो नहीं गए थे आप? गए थे कहाँ फोटो खिंचाए हैं दिखाइए। किससे फोटो खिंचाएंगे? फोटो वहाँ पे का वो खिंचाया है? हम खींचने गया मजाक कर रहे हैं, हम भी वहीं से आ रहे हैं। डायरेक्ट घोटाला में बात कीजिएगा भैया। हाँ इस पर आरोप है, क्यों आरोप है? आप इसको संभालिए। जरूर। देखिए आ जाओ इधर आ जाओ। घोटाला हुआ है मारुति सुजुकी के द्वारा प्रेम शोरूम रांची के द्वारा हुआ है, जो मेन रोड नेक्सा में, मेन रोड कटरू में है, जो नेक्सा कंपनी है। हमने गाड़ी बुक किया था, गाड़ी बुकिंग में ही पकड़ा गया कि ये लोग कहाँ क्या घोटाला करता है। 14 लाख की गाड़ी में मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, 1,54,000 बाकी था। जिन्होंने डील पकड़ाने के चलते, गलतियों को पकड़ने चलते कल उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया, मेल कर दिया कि आपने पैसा नहीं दिया 1.5 लाख कल तक, इसलिए मैंने कैंसिल किया, जबकि 17 तारीख को मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था। हम आते हैं डायरेक्ट घोटाला पे। एक शोरूम को एक कीमत होती है गाड़ी की, जो हमें वॉचर में दिखाया गया था 12,29,942 का, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है जो कंपनी मारुति सुजुकी प्रेमसंस को जो देती है वो 8,48,235 रुपया में, जो उनकी एमआरपी है। उसके अंदर टैक्स जोड़ती है, टैक्स जोड़ने के बाद जो इनवॉइस बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी, जिस तरह मोबाइल होता है उस तरह का बिलिंग होता है। बिलिंग जो मुझे मिली है वो मिली है 11,34,938 की, जिसके अंदर टीसीएस इंक्लूड है। तो मेरा ये कहना है कि ये 95,004 रुपया का ये तो घोटाला ही है, क्योंकि आप जो बिलिंग करेंगे उसको तो मुझे बिल देंगे पूरा कि आपने 14 लाख का गाड़ी बुक किया था, 14 लाख का आपने बिल दे दिया, तो ये 95,000 हो गया। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है टीसीएस, जिसका बिलिंग अमाउंट होता है 12,299 रुपया, जिसका इनवॉइस आप बना के दिए हैं 11,350 रुपए का। ये 950 रुपए कहाँ गया? ये घोटाला में आप एडजस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने डील कैंसिल किया। आरटीओ और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है आरटीओ कराना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जिसको 9% होता है। आपने बिलिंग में दिखाया है चालान में 1,16,250 रुपए का, लेकिन आपने बिलिंग अमाउंट जो दिया है, जो चार्ट में बनना चाहिए था, जो आपने डील कैंसिल कर दिया, बिल नहीं बनने दिया, क्योंकि वो पकड़ा जाता, जो बनता 1,31,666 रुपए का, 31,000 का, मतलब 13,684 घोटाला। आप इंश्योरेंस के लिए जबरदस्ती मुझे बेचते हैं। आप जिस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मैं इंश्योरेंस का एजेंट बैंक एम्प्लॉय रहा हूँ, उस पर मुझे कमीशन कहाँ से मिलते हैं मुझे पूरी जानकारी है, क्या प्रोसेस सारी जानकारी है। आपने इंश्योरेंस बेचने से मुझे मना किया, डायरेक्टली फोर्सफुली आपने अपना इंश्योरेंस बेचा है। आप 41,136 का बात किए थे, 34,000 का इंश्योरेंस बेचा। अगर मैं इंश्योरेंस खुद से बेचता तो 30,000 में वो प्रीमियम आता, वो आप वो घोटाला किए 11,134 का। टोटल घोटाला अगर मैं पकड़ता हूँ तो वो होता है 1,20,774 रुपया का होता है मेरा गाड़ी में, और हर गाड़ी में आप करते भी आ रहे हैं। तो अगर मैं उस शोरूम की बात करूं, किसी भी शोरूम में नेक्सा कंपनी का एक गाड़ी पे एक दिन में कम से कम 10 गाड़ी बेचती है, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। ऑन सीजन की बात करना रहा हूँ, ऑन सीजन तो 20-30 गाड़ी निकलती होगी, कम से कम 10 गाड़ी, मतलब 12 लाख रुपए, 1,20,000 के अनुसार से अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए एक दिन में कमाती है घोटाला करके। पूरे महीने की बात करूं 30 दिन में से सिर्फ संडे छोड़ दो तो 26 दिन में आप 3 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली कमाते हैं, और पूरे साल की बात करूं तो 36 करोड़ रुपया आप एक ब्रांच से कमाते हैं सिर्फ घोटाला करके। स्टेट और सेंट्रल का पैसा चोरी करते हैं और मारुति कंपनी का पेंशन चोरी करती है। इसके अलावा अगर मैं पकड़ता हूं कि पूरे ईस्ट इंडिया में अपने आप को कहती मैं टॉप कंपनी हूं, पूरे अगर ईस्ट में अगर वो टॉप कंपनी मतलब कम से कम रांची, झारखंड में 23 जिला, बंगाल में कई जिला मिला के कम से कम 100 शोरूम होंगे, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो आप टोटल 36 × 100 करेंगे तो 3600 करोड़ का घोटाला किया आपने। आप करते आ रहे हैं, आपने किया। आपने शुक्रवार को गाड़ी का पीडीआई करने के बाद आपने गाड़ी मुझे दिया नहीं, बाकी रखा, रात भर बैठा के रखा, मना किया, आपने बोला कि अगला दिन दूंगा, अगला दिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अगला दिन आप सीधा डील कैंसिल कर देते हैं। क्यों? घोटाला छिपाने के लिए। आप मुझ पे प्रेशर करवाते हैं, क्योंकि आपका जो सरकार है, प्रशासन आपकी पकड़ में है, आप कहीं आपको जो मुझे फंसा सकते हैं, जान माल पर पहुंचा सकते हैं, प्रशासन एफआईआर होने आप देंगे नहीं।
कोई चीज आप होने नहीं देंगे। कौन सा ब्रांच आपको? अयो हमें जो घोटाला किया है वो मेन रोड कटरू पे है, जिसके कौन सा जीएम ब्रांच? लिंगराज, पूरा नाम मैं बताता हूँ, लिंगराज पत्था जोशी, हाँ लिंगराज पत्था जोशी नाम उनका। जो सेल्स पर्सन जो डीलिंग किया था उसकी पूरी चेटिंग रिकॉर्डिंग सब मेरे पास अवेलेबल है। इस मामले को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मामला 406 420 भी है, क्रिमिनल केस में इसको एफआईआर भी करूंगा। उन्होंने डील इसलिए कैंसिल किया कि आम जनता लड़ नहीं सकती है, वो कंज्यूमर कोर्ट लेके जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में 4 साल 3 साल लगेगा, थक हार के चुप बैठेगा। ये पैसा आम जनता का था, आम पब्लिक का था। हम आप जैसे लोग को गाड़ी जब खरीदते हैं तो हड़बड़ी में सिर्फ देखते हैं कि डीलिंग अगर 15 लाख हुआ है तो 15 लाख का सिर्फ बिल देखते हैं कि 15 लाख का हिसाब दे दिया, हिसाब लिए वहां चले गए। क्योंकि आपको जब गाड़ी पहुंचते हैं शोरूम में तो 11 बजे आते हैं आप, और गाड़ी डिलीवरी को 4 बजे 5 बजे होती है। 5 घंटे आपको इतना बैठा के थका देता है कि आपको होश नहीं रहता कि हम बिल को चेक करें। बस लिखते हैं डिलीवरी हो गया, एक बार शोरूम से गाड़ी निकल गई, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पूरा घोटाला कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मामला पे सीबीआई जांच हो, प्रशासन मेरा जांच करे। वो मेरा पैसा के लिए कल रात को 8 बजे मेल किए 7:40 में कि अपना पैसा ले जाइए, मेरा पैसा मुझे देके एहसान नहीं कर रहे हैं। बैंक ने आपको 5 लाख का लोन दिया था, वो मेरा बैंक ने मार्च और अप्रैल का ईएमआई काट चुका है, तो मेरा पैसा मुझे देके एहसान ना करे। गाड़ी देने की बात हुई थी, मैं गाड़ी लूंगा, ये तो कल मैं एफआईआर करने जा रहा हूं। आप लोग भी आमंत्रित हैं। मैं रहता हूं डोरंडा में, डोरंडा थाना में मैं एफआईआर करूंगा, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि डोरंडा थाना प्रशासन की पकड़ में एफआईआर नहीं लेगा, लॉन्च होने नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, इसलिए आमंत्रित हैं आप। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ विवेक कुमार आर्य, मैं सिविल कोर्ट रांची में प्रैक्टिस करता हूँ। गाड़ी की जो बुकिंग है वो मेरे भाई साहब ने की है, दयानंद कुमार आर्य ने, जिनसे बातचीत चल रही थी, उनके साथ डील हुई, सर पेमेंट वो कर रहे थे। जानकारी चलिए, ये हो रिजर्व में लोग